जय श्री राम भक्तों। आइए मैं आज एक राम कथा लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारी सी। तो चलिए सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक ऋषि थे। वह रोज़ सवेरे उठकर नहा धोकर अपनी कुटिया में आकर आश्रम में राम नाम की जाप करते थे और पूजा पाठ करते थे। रोज़ उनका वही काम था। किसी एक दिन वहाँ पर एक व्यक्ति आया और कहने लगे कि हे ऋषिगण, मैं कहीं से आ रहा था तो सोचा क्यों न यहाँ पर एक दो दिन विश्राम मिल जाती, रहने की जगह तो बहुत ही अच्छी बात होती। ऋषिवर कहने लगी कि कोई बात नहीं, इतना बड़ा आश्रम है, कितने लोग रहते हैं, तो तुम भी रहो जितना दिन, जब तक चाहो रह सकते हो। तो वह मनुष्य वहीं पर रहने लगा। वह बहुत देर रात तक यहाँ वहाँ काम करता, घूरता और आकर आश्रम में रहता। तभी सुबह सुबह ऋषिवर पूजा पाठ करते और घंटी बजाते, आरती करते, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसकी नींद में विघन पड़ती थी। तो वह कहने लगा कि ऋषिवर, क्या होता है यह राम नाम आप जपते रहते हैं, घंटी बजाते रहते हैं, इससे क्या होगा? तो वह कहने लगे कि नहीं, मेरा तो जीवन का लक्ष्य है राम नाम का जाप करना, पूजा करना। वह कहने लगा कि यह सबसे कुछ नहीं होती है, यह सब करना व्यर्थ है, आप तो बेकार में ही मेरी नींद को खराब करते हैं। वह ऋषिवर कहने लगे कि नहीं बालक, ऐसी बात नहीं है। जिसको राम नाम की धुन लग गई है उसे राम नाम ही अच्छा लगता है। तुम्हें शायद अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम भी हो सके तो राम नाम की जाप करो, देखो मन को कितना सुकून और शांति मिलती है। वह बहुत ही नास्तिक था और कहने लगा कि नहीं, यह सब मुझे नहीं भाती, राम के नाम लेने से भला क्या होता है। वह ऋषिवर कहने लगे सब कुछ तो राम ही करते हैं, क्यों नहीं? वह चाहे तो खाना दे सकते हैं, वह चाहे तो पानी दे सकते हैं, वह चाहे तो भूखा रख सकते हैं। वह बहुत ही झल्लाता हुआ बोला कि कुछ नहीं होता, आप इसका प्रमाण कर सकते हैं? ऋषिवर ने कहने लगे कि हाँ, क्यों नहीं, मुझे राम पर बहुत ही विश्वास है, मैं कर सकता हूँ, इसका प्रणाम दे सकता हूँ। तो वह कहने लगा ठीक है, आज मैं दिन भर खाना नहीं खाऊंगा, आपका भगवान मुझे खाना खिला दे तो मैं समझूंगा कि हाँ आपके भगवान है। तभी वह ऋषिवर कहने लगे कि ठीक है, आज तुम अपनी मर्जी से नहीं खाना खाना, लेकिन मेरे भगवान तुम्हें यदि खाना खिला दे तो तुम मान जाना। वह कहने लगा अगर मुझे खाना खिला दिया भगवान ने, आपका भगवान ने, तो मैं ज़िंदगी भर आपके चरणों में दास बनकर रह जाऊंगा। तब वह ऋषिवर कहने लगे कि ठीक है, अगर आज दिन भर के बीच में रात तक तुम्हें खाना मेरे भगवान ने न खिलाया तो मैं यह पूजा पाठ, संतगिरी सब कुछ छोड़ दूंगा, बैराग ले लूँगा। तो वह कहने लगा ठीक है। दोनों में इस तरह की शर्त लग गई और वह वहाँ से सोचा कि घर जाऊंगा तो मेरी माँ जीत करके खाना अवश्य खिला देगी, अगर नहीं खाऊंगा तो 100 किस्म की बात करेगी, तो मुझे जवाब देने में भी बहुत मुश्किल होगी। चलिए चलते हैं जंगल में, वहाँ एकांत में बैठूंगा, देखता हूँ मुझे कौन खाना खिलाता है। यह सोचकर वह जंगल में गया और एक वृक्ष पर चढ़कर वहीं पर बैठ गया और सोचने लगा यहाँ पर कौन खाना मुझे खिलाएगा, ऋषिवर को तो हारना ही हारना है। इस प्रकार वह सोचता रहा और वह बहुत बड़ी सी वृक्ष थी, उसका ऊपर वह उठकर सोने का प्रयास करने लगा। तभी देखता है कि बहुत से बंजारे वहाँ पर आए और आकर नीचे वहीं पर खाना बनाने लगे। बहुत ही बड़ा सा वृक्ष था, उसकी तन में बहुत ही छाया थी और बहुत सुंदर जगह थी, इसीलिए बंजारे लोग वहीं से जा रहे थे तो कहने लगे कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर क्यों ना हम खाना बनाए खाएं और उसके बाद आगे का यात्रा शुरू करें। तो उसका सरदार बोला बंजारा का ठीक है, यहीं पर हम बनाते हैं। सब सामग्री वहीं पर रख कर उन लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से खाना बनाया। खाना बनाने के बाद वह लोग जब खाने के लिए चलने लगे तभी वहाँ पर घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। वह सोचने लगे कि डाकू आ जाएंगे तो हमारे सभी लूट कर ले जाएंगे। खाना उसी तरह छोड़कर वह बंजारे वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद वह दूसरी जगह पर चल जाते हैं। तभी डाकू की टोली वहाँ पर आती है और देखने लगती है, अरे यहाँ पर तो इतना अच्छा अच्छा सुगंध आ रही है, खाना इतना सुंदर से बनाया हुआ है, क्यों ना हम इस भोजन करें। यही सोचते हुए वह लोगों ने सोचा अरे इतनी अच्छा खाना बनाया है, फिर भी खाने में ना तो
खाना बनाया हुआ है लेकिन किसी ने भी खाया नहीं है। हो सकता है हमें देखकर कोई खाना बनाकर और इसमें विष मिलाकर चला गया। यह सोचते हुए वह लोग रुक जाते हैं और कहते हैं चलो देखो किसने खाना बनाया है, पहले उनको ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद ही हम खाना खाएंगे क्योंकि हो सकता है इस खाने में विष हो। यह सोचते हुए उन लोगों ने खाना नहीं खाया और चारों तरफ देखने लगे। देखते देखते उन्होंने देखा कि वहीं पेड़ के ऊपर वह व्यक्ति बहुत ही डर चुका था। डरने के बाद वहीं पर छिपक कर बैठा हुआ था। तभी सभी ने देखा और डकैतों ने कहा कि देखिए यहीं पर तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, लग रहा है वह यहीं पर खाना बनाकर और विष डालकर हम लोगों के मरने के लिए ये ऊपर चढ़कर देख रहा है। तभी वह कहने लगे कि पहले इसको नीचे उतारो। डाकू का सरदार उन्हें नीचे उतरवाता है और कहता है चलो तुमने खाने में विष क्यों मिला दिया, हमें खाना खिलाकर मारना चाहते हो। वह कहने लगा राहगीर नहीं नहीं भैया, हमने खाने में जहर नहीं मिलाया है, ना ही मैंने यह खाना बनाया है। मैं तो यहाँ सुबह से बैठा हुआ है। वह तो बंजारा लोग आए और यहाँ पर आकर खाना बनाने लगे। बनाने के बाद वह लोग आप लोगों की चाप ध्वनि सुनी तो वह लोग भाग गए। वह सरदार नहीं मान रहा था, कह रहा था नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, क्या प्रमाण है कि तुमने यह खाना नहीं बनाया और इस खाने में विष नहीं है। यदि इतनी सुंदर खाना है, इतनी सुगंधित, हम लोग खाएंगे, यदि मर गए तब पहले तुम खा कर देखो, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। वह कहने लगा नहीं मैं खाना नहीं खा सकता। तभी वो डाकू लोग कहते हैं कि तुमने ही विष मिलाया हुआ तभी तो तुम नहीं खा रहे हो, नहीं तो इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, इतनी अच्छी खाना को भला कौन मना करता है। वह कहने लगा नहीं नहीं इसमें विष नहीं है, मैं देख रहा था विष नहीं है लेकिन मैं नहीं खा सकता। तभी वह लोग कहने लगे क्यों नहीं खा सकते, यदि विष नहीं मिला हुआ है तो तुम्हें खाने में क्या तकलीफ़ है। वह कहने लगा नहीं मैं नहीं खा सकता। तभी डाकू लोग कहते हैं ठीक है नहीं खा सकते हो तो हमारे लिए पहले खा कर चख कर देखो, अगर तुम नहीं मरोगे, इस भोजन में विष नहीं हुआ तो हम लोग भी खाएंगे, वरना इसमें विष मिला हुआ तो हम सब मर जाएंगे, पहले तुम खाने को चख कर देखो। वह नहीं मान रहा था। तभी डाकू कहने लगे कि तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें ही ऐसे ही मार देता हूँ, फिर खाना खाओ या ना खाओ। तभी वह मारने के लिए उठता है। तब वह सोचने लगता है मनुष्य की संत की बात सच होने वाली है, यदि मैं नहीं खाऊंगा खाना तो ऐसे ही ये लोग मुझे मार देंगे, भगवान की ही देन है। यह सोचते हुए वह चुपचाप खाना खाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वह डकैत लोग बोलता है कि कहने लगे कि इसमें जहर नहीं है, तुम खा रहे हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम अब जाओ, अभी हम लोग सब खाएंगे। तभी वह वहाँ से सीधा आश्रम पहुँचता है। पहुँचने के बाद वह गुरुवर की कहता है हे गुरुवर, हे ऋषिवर, मैं आपको मान गया, आपकी भगवान ने, राम की महिमा ने मुझे खाना खिला दी। सभी विस्तार से वह अपनी गाथा कह सुनाता है कि मैंने ना खाने के लिए ही जंगल में गया और इस प्रकार से मुझे खाना खानी ही पड़ी। इस तरह कहते हुए वह ऋषिवर के चरणों में गिर जाता है और कहता है राम जो चाहेंगे वही होगा, वह चाहे तो भूखा ही रख दे, वह चाहे तो ना चाहते हुए खाना खिला दे। मैंने अपने मन में प्रण ले लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर भी मुझे खाना खानी पड़ी, ऐसी मजबूरी आ गई। आपके राम बहुत ही दयालु, बहुत ही प्रभावशाली है। तो वह कहने लगे राम मेरे नहीं है, सारे संसार के राम हैं। वह कहने लगा आज के बाद मैं भी राम का दीवाना हो जाऊंगा। और तभी से वहाँ उसी आश्रम में रहकर राम नाम की वह ऋषिवर का चेला बन गया और उनके साथ ही सुबह उठता, स्नान करता और पूजा पाठ करता, बहुत अच्छी तरह से वह रहने लगा। वह भी संत बन गया। तो राम नाम की महिमा इतनी होती है भक्तों कि जो रम जाता है उसे और कुछ दूसरा याद नहीं रहता, जो नहीं मान रहा होता है वह भी मानने लगता है। तो आज की कहानी बस इतनी सी थी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ